अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरुजी, वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में सोना उचित नहीं माना गया है। आखिर क्या कारण है? किस कारण की वजह से हमें उत्तर दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए? इसका क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आखिर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम उत्तर दिशा में सिर रख के सोते हैं? और वास्तु के अनुसार हमें किस दिशा में सिर रख के सोना चाहिए और क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए अगर ये पॉसिबल नहीं है? कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि गहरी नींद में हम शक्ति के स्रोतों से पुनः जुड़ते हैं और यही जुड़ाव शांत और अपने अस्तित्व के प्रति प्रसन्न और उत्साहित करता है हमें। गहरी नींद सोकर सुबह तरोताजा होकर अगर आप उठें, फ्रेश होकर के एकदम उठें, तो आप नए दिन के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप कितनी देर सोते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी है कि आपकी जो नींद है वो कितनी स्टेबल है, कितनी गहरी नींद आपको आती है, कितनी कम बाधाएं आपकी नींद में होती हैं और कितना शांति से आप सो पाते हैं। शांत और निर्विघ्न नींद के लिए वास्तु में सोने के कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा और व्यक्ति सक्रिय जीवन भी जी सकता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य का शरीर चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होता है और स्वयं सूक्ष्म चुंबकीय तरंग जो होती है उनको फेंकता भी है हमारा शरीर, जो कि प्रभामंडल में आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करती है। जिस प्रकार पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर का मस्तिष्क वाला हिस्सा भी उसका उत्तरी पोल ही माना जाता है, उत्तरी हिस्सा ही माना जाता है। यानी अगर मैं कहूं तो संपूर्ण सुखद विश्राम के लिए मनुष्य का सर वाला हिस्सा सदैव दक्षिण ध्रुव की ओर ही होना चाहिए, ताकि चुंबकीय तरंगें सही दिशा में प्रवाहित हो सकें। इसके विपरीत उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से आपकी जो चुंबकीय तरंगें हैं उनका जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिस कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिस कारण आपको ठीक से नींद नहीं आती है। वास्तु के अनुसार उत्तर की तरफ सर करके सोने से नींद तो बाधित होती ही है, सरदर्द भी बन जाता है इंसान को, और ऐसे व्यक्ति रात भर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठकर भी आलस्य बना रहता है। मानसिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में सर करके कभी भी न सोएं। सोने से पूर्व कुछ विशेष बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपकी नींद तो अबाधित रहेगी ही, साथ ही आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर कभी भी वो बातें ना सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं कि आपके साथ ना हो। जी हां, केवल वही बातें सोचनी है जो आप अपने साथ घटित होना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि कुछ बातें हैं जो आपके साथ कभी घटित ना हो, तो उस बारे में कभी विचार सोते समय आप न करें। यानी कि जरा भी नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार अपने मन के अंदर ख्याल में आप मत आने दीजिएगा, क्योंकि सोने के पूर्व के 10 मिनट का समय बहुत संवेदनशील होता है और उस समय पर आपका जो अवचेतन मन है वो जागृत होने लगता है, और उठने के बाद कम से कम 15 मिनट का समय वो भी बहुत संवेदनशील होता है। इस दौरान भी जो आप सोचते हैं वह वास्तविक रूप से घटित होने लगता है। अतः धर्मशास्त्र के अनुसार सोने से पूर्व अपने इष्ट देव का ध्यान और उनके नाम का जाप करके ही सोएं, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। कब सोएं, क्या उचित समय है सोने का? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत लोग पूछते हैं। रात्रि के पहले प्रहर में हमेशा सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न जीवन शैली, आधुनिक जीवनचर्या के कारण यह संभव नहीं है। तब क्या करें? जो सबसे प्रमुख प्रश्न लोगों का हमारे पास आता है। तब जल्दी सोने और जल्दी उठने का प्रयास करें। अधिकतर लोग रात्रि के दूसरे पहर में सो जाते हैं। रात के दूसरे पहर को निषिद्ध कहते हैं और यह पहर रात 9 बजे से 12 बजे के बीच का होता है। और रात्रि के अंतिम पहर को उषा काल कहा जाता है, जो सुबह 6 बजे तक होता है। 3 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। यह रात्रि का अंतिम पहर भी होता है। यह पहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इस पहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना ध्यान करने का जो लाभ मिलता है वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। अधिकतर लोग सुबह के प्रथम पहर अर्थात 6 से 9 के बीच उठते हैं, जबकि इस दौरान व्यक्ति को सभी निवृत्त कर्मों से, जो नित्य कर्म होते हैं, उनसे निवृत्त हो जाना चाहिए, उनसे फ्री हो जाना चाहिए। दिन के दूसरे पहर को उठने से हमारे दिन के सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। इस पहर में हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कार्य करने के समय में सोते रहने से भविष्य में हमेशा स्ट्रगल बढ़ा रहता है, भविष्य में संघर्ष बढ़ा रहता है। कैसे लेटें? क्या है लेटने का सही नियम? हमें कहते हैं श्वासन में ही हमेशा सोना चाहिए, उसी में आराम भी मिलता है। कभी करवट भी लेना हो तो बाईं करवट लें, बहुत आवश्यक हो तो ही दाईं करवट लें। सिर को हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में रखकर ही सोएं। पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से लंबी उम्र और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो अगर आपकी नींद में भी कोई डिस्टर्बेंस रहता है या सोने से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में बनी रहती हैं, तो उनको आप कैसे खत्म कर सकते हैं, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं? सोने से पूर्व प्रतिदिन कपूर अवश्य जलाएं। थोड़ा सा कपूर अपने सोने के रूम में आप जला लें, या फिर दालचीनी का एक पत्ता आप जला लें, तो उससे जो आपकी नींद है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत गहरी होती है, और हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा का जो संचार है उस रूम में वो खत्म हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका तनाव खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं कपूर और दालचीनी के पत्ते के। झूठे मुंह और बगैर पैर धोए कभी नहीं सोना चाहिए। हमेशा मुंह, हाथ और पैर धोकर के ही सोएं, और हमेशा ब्रश करने के बाद या कुल्ला करने के बाद ही सोना चाहिए। कहते हैं कि सीधा सोए योगी और डाबा सोए निरोगी, जीमना सोए रोगी। शरीर विज्ञान जो है हमारा वो ये कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा यानी कि इस तरीके से सोने से आंखों को नुकसान होता है। सोने से 2 घंटे पूर्व रात का खाना अवश्य खा लें। खाते ही सो जाना आपके जीवन में बीमारियों को जन्म देने वाला होता है, इसलिए कम से कम 2 घंटे पूर्व खाना खा लें, उसके बाद ही सोएं।
रात का खाना जितना हल्का रहे और जितना सात्विक हो उतना बेहतर होता है। अच्छी नींद के लिए खाने के बाद वज्रासन करें, फिर भ्रामरी प्राणायाम करें और अंत में शवासन करते हुए सो जाएं। आध्यात्मिकता और एकाग्रता के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में देवताओं के राजा इंद्र को पूर्व दिशा के स्वामी माना गया है। अतः प्रातः जागते ही इस दिशा के दर्शन करने से इंद्रदेव से अपनी संपन्नता के लिए आशीर्वाद लेना भी बहुत शुभ होता है, बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत पुण्य कार्य माना जाता है। इस दिशा में सर करके सोने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, एकाग्रता आती है, स्टेबिलिटी आती है, विचारों में एकाग्रता आती है, विचार आपके ठहराव आता है, विचारों में स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बढ़ता है आपका। वास्तु के अनुसार छात्रों को अगर स्मृति यानी अपनी मेमोरी तेज करनी है, बुद्धि में एकाग्रता बढ़ानी है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा करना है, तो पूर्व दिशा में सर करके ही सोना चाहिए। अन्यथा उनकी जो मेमोरी पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, एकाग्रता नहीं होती, पढ़ाई में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस बेडरूम में आप सोते हैं, जो आपका सोने का कमरा है, उसकी छत पर यानी उसके बिल्कुल ऊपर कभी भी पानी की टंकी न रखें। दरअसल कई लोगों के बेडरूम के ऊपर ही बाथरूम होता है या फिर पानी की टंकी होती है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है, और इतना ही नहीं, ऐसा होने से पति पत्नी के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। आपका बेड आपके कमरे में कहां मौजूद है, उसका भी असर आपकी नींद पर पड़ता है। आपका बेड अगर रूम में दरवाजे के ठीक सामने नहीं है तो हमेशा सोने में दिक्कतें आती ही आती हैं। इसलिए बेड दरवाजे के सामने अगर रखा है तो उसे हटा लीजिए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो वो वाला दरवाजा आप कंप्लीटली बंद कर दें या फिर पर्दा डाल करके सोएं। यानी जब आपका गेट खुले बेडरूम का तो उसके ठीक सामने आपका बेड कभी भी नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वहां हर समय एक पर्दा अवश्य होना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार आपके पैर दक्षिण या पूर्व दिशा में कभी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके जो पैर हैं वो पश्चिम या उत्तर में होना चाहिए, तो आपका जीवन निरोगी रहेगा, खुशहाल रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा सो पाएंगे, ज़्यादा अच्छा उठ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आखिर आपने कितने विस्तार से हमें बताया कि वास्तु कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर, और हमें वास्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए, और आप सभी इन उपायों को ज़रूर आजमाएं और सोने के लिए कौन सी दिशा लाभकारी है उसका पालन ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।